हाँ, मैं सुन लीजिए राकेश जी, ये आप तो संघर्ष की बात पहले तो आप लोगों को माफी मांगना चाहिए कि आपके कुप्रबंधन के कारण संघर्ष की बात मत करिए, इतना नैतिकता नहीं है बात सबको मत राजनीति करिए में आप, होना ही नहीं ये चाहिए। हमारी संस्कृति है। बिल्कुल नहीं, आपकी गलती थी। एक हजार में उनकी फैमिली का क्या गुजारा हो सकता है, मुझे इसका जवाब दीजिए और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हम गरीबों की भलाइयों की बात करें, हम गरीबों को ऊपर उठाने की बात करें। 80 लाख के करीब मुलाजिम और रिटायर्ड मुलाजिम और उनकी फैमिली 1,000 रुपए पर गुजारा कर रहे हैं और उनके लिए कोई नहीं सोचता है। मुझे बताइए बजट में क्या हो रहा है, गांव में क्या सोच रहे हैं। 80 लाख नॉट ए जोक, 80 लाख लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी है, अपनी जवानियां दी है सरकार ने कर देश दिया के लिए, पब्लिक सेक्टर्स में 1,000 पर गुजारा कर रही है। यहाँ एक एमएलए 1.5 लाख रुपए लेकर सैलरी लेकर भी उसका जी नहीं बढ़ता है। एक महंगाई इतना बढ़ गया है, उनका सैलरी जी नहीं बढ़ता है एमएलए का। मुझे बताइए एक मुलाजिम का फैमिली लेकर 1,000 रुपए का पेंशन लेकर, रिटायरमेंट होके पेंशन लेकर उसका 1,000 से कितना गुजारा हो जाएगा, उसका जवाब मुझे दीजिए। राकेश जी मैं बता रहा हूँ 80 लाख आपको यही मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास डाटा नहीं है। 80 लाख लोग हैं जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर से रिटायर हो चुके हैं, उनका ईपीएफ में से 1,000 मिलता है महीने का एक फैमिली को। अब मुझे बताइए 1,000 में किसका क्या गुजारा हो सकता है। 80 लाख रिटायर्ड मुलाजिम और उनकी फैमिली, और आज पता नहीं कितने सालों से वो पार्लियामेंट तक धरना देते आए हैं और कोई उनका सोचते नहीं, और हम यहाँ गरीबों को उठाने की बात करें। आप मुझे बताइए खुदारा 1,000 में एक फैमिली का क्या गुजारा हो सकता है, जबकि एक एमएलए जिसकी इतनी ये 1 लाख सैलरी लेकर उसका समय का अभाव है। आज सब बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे प्रेसिडेंशियल अरेस्ट पे। ये चर्चा तो हमने अपने स्टूडियो में की है, लेकिन ये लगातार हाउस के अंदर यानी अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा में भी ये चर्चा का सिलसिलाबद्ध दस्तूर जारी रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री इसका रिप्लाई भी देंगे। हाँ, मैं सुन लीजिए ये आप तो संघर्ष की बात पहले तो आप लोगों को माफी मांगना चाहिए कि आपके कुप्रबंधन के कारण संघर्ष की बात मत करिए, इतना नैतिकता नहीं है सबको राजनीति में होना ही नहीं ये चाहिए। हमारी संस्कृति है। बिल्कुल नहीं, आपकी गलती थी। 1,000 में उनकी फैमिली का क्या गुजारा हो सकता है, मुझे इसका जवाब दीजिए और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हम गरीबों की भलाइयों की बात करें, हम गरीबों को ऊपर उठाने की बात करें। 80 लाख के करीब मुलाजिम और रिटायर्ड मुलाजिम और उनकी फैमिली 1,000 रुपए पर गुजारा कर रहे हैं और उनके लिए कोई नहीं सोचता है। मुझे बताइए बजट में क्या हो रहा है, गांव में क्या सोच रहे हैं। 80 लाख नॉट ए जोक, 80 लाख लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी है, अपनी जवानियां दी है सरकार ने कर देश दिया के लिए, पब्लिक सेक्टर्स में 1,000 पर गुजारा कर रही है। यहाँ एक एमएलए 1.5 लाख रुपए लेकर सैलरी लेकर भी उसका जी नहीं बढ़ता है। एक महंगाई इतना बढ़ गया है, उनका सैलरी जी नहीं बढ़ता है एमएलए का। मुझे बताइए एक मुलाजिम का फैमिली लेकर 1,000 रुपए का पेंशन लेकर, रिटायरमेंट होके पेंशन लेकर उसका 1,000 से कितना गुजारा हो जाएगा, उसका जवाब मुझे दीजिए। राकेश जी मैं बता रहा हूँ 80 लाख आपको यही मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास डाटा नहीं है। 80 लाख लोग हैं जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर से रिटायर हो चुके हैं, उनका ईपीएफ में से 1,000 मिलता है महीने का एक फैमिली को। अब मुझे बताइए 1,000 में किसका क्या गुजारा हो सकता है। 80 लाख रिटायर्ड मुलाजिम और उनकी फैमिली, और आज पता नहीं कितने सालों से वो पार्लियामेंट तक धरना देते आए हैं और कोई उनका सोचते नहीं, और हम यहाँ गरीबों को उठाने की बात करें। आप मुझे बताइए खुदारा 1,000 में एक फैमिली का क्या गुजारा हो सकता है, जबकि एक एमएलए जिसकी इतनी ये 1 लाख सैलरी लेकर उसका समय का अभाव है। आज सब बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे प्रेसिडेंशियल अरेस्ट पे। ये चर्चा तो हमने अपने स्टूडियो में की है, लेकिन ये लगातार हाउस के अंदर यानी अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा में भी ये चर्चा का सिलसिलाबद्ध दस्तूर जारी रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री इसका रिप्लाई भी देंगे। हाँ, मैं सुन लीजिए ये आप तो संघर्ष की बात पहले तो आप लोगों को माफी मांगना चाहिए कि आपके कुप्रबंधन के कारण संघर्ष की बात मत करिए, इतना नैतिकता नहीं है सबको राजनीति में होना ही नहीं ये चाहिए। हमारी संस्कृति है। बिल्कुल नहीं, आपकी गलती थी। 1,000 में उनकी फैमिली का क्या गुजारा हो सकता है, मुझे इसका जवाब दीजिए और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो हम गरीबों की भलाइयों की बात करें, हम गरीबों को ऊपर उठाने की बात करें। 80 लाख के करीब मुलाजिम और रिटायर्ड मुलाजिम और उनकी फैमिली 1,000 रुपए पर गुजारा कर रहे हैं और उनके लिए कोई नहीं सोचता है। मुझे बताइए बजट में क्या हो रहा है, गांव में क्या सोच रहे हैं। 80 लाख नॉट ए जोक,
80 लाख लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी है, अपनी मिशन जवानियां का दी है प्रावधान सरकार ने कर देश दिया। के लिए पब्लिक सेक्टर्स में 1000 के पर गुजारा का कर रही है। प्रावधान सरकार ने कर दिया बीच में। 1.5 लाख रुपए लेकर सैलरी लेकर भी उसका जी नहीं बढ़ता है। एक अरे महंगाई इतना बढ़ गया है, उनका कंजम्पशन सैलरी ग्रोथ जी नहीं बढ़ता है मैनेज का। मुझे बताइए, एक मुलाजिम का फैमिली लेकर 1000 रुपए का पेंशन लेकर, रिटायरमेंट होके पेंशन लेकर उसका 1000 से कितना गुजारा हो जाएगा, उसका जवाब मुझे दीजिए। आपने कर दिया। राकेश जी मैं 1000 बता रहा हूँ, रुपया पेंशन 80 नहीं है। लाख क्या आपको बात कर रहे हैं आप? यही मैं बताना चाहूंगी कि आपके पास डाटा नहीं है। 80 लाख लोग हैं जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर से रिटायर हो चुके हैं, उनका ईपीएफ में से 1,000 मिलता है महीने का एक फैमिली को। अब मुझे बताइए 1,000 में किसका क्या गुजारा हो सकता है? 80 लाख रिटायर्ड मुलाजिम और उनकी फैमिली, और आज पता नहीं कितने सालों से वो पार्लियामेंट तक धरना देते आए हैं और कोई उनका सोचते नहीं, और हम यहाँ गरीबों को उठाने की बात करें। आप मुझे बताइए खुदारा, 1000 में एक फैमिली का क्या गुजारा हो सकता है? चलिए, जबकि एक एमएलए जिसकी इतनी ये 1 लाख सैलरी लेकर उसका जी नहीं बनता। समय का अभाव है। आज सब बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे प्रेसिडेंशियल अरेस्ट पे। ये चर्चा तो हमने अपने स्टूडियो में की है, लेकिन ये लगातार हाउस के अंदर यानी अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा में भी ये चर्चा का सिलसिलाबद्ध दस्तूर जारी रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री इसका रिप्लाई भी देंगे।